D1 एक्सरसाइज 1A थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन क्वेश्चन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम आर अ कंपोजिट नंबर। सो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है ये जो नंबर्स गिवन है क्या ये नंबर्स प्राइम है या कंपोजिट नंबर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, और उससे भी पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ अ नंबर का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे किसी नंबर के फैक्टर्स का क्या मतलब है, फिर हम सीखेंगे कि कोई नंबर प्राइम या कंपोजिट कब होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किसी नंबर के फैक्टर्स का क्या मतलब है। लेट अस सपोज मेरे पास नंबर है 18, तो वो कौन से नंबर्स हैं जिनके टेबल्स में 18 आता है, वो सब उसके फैक्टर्स हैं। देखिए 1 तो हर नंबर का फैक्टर है क्योंकि 1 के टेबल में तो हर नंबर आ रहा होता है, तो हम कहेंगे 1 एक 18 का फैक्टर है। इसी तरह जब हम 2 को देखें, 2 का जब भी हम टेबल पढ़ें तो उसमें 18 आता है, तो हम कहेंगे 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। सिमिलरली 3 का हम टेबल पढ़ें तो उसमें 18 आता है, 3 6 आर 18, तो 3 हम कहेंगे इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। सिमिलरली जब 4 के टेबल में 18 नहीं आता तो हम कहेंगे 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 18। 5 के नंबर में नहीं आ रहा होता, 6 के नंबर में 18 आता है, तो हम कहेंगे 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। सिमिलरली 9 के टेबल में 18 आता है, सो 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। सिमिलरली आप इसे आगे ऑनवर्ड चेक करें, 10 11 12 13 14 15 16 इन सब नंबर्स में 18 नहीं आ रहा होता इनके टेबल्स में, तो हम कहेंगे इनके फैक्टर नहीं है। फाइनली 18 के टेबल में भी तो 18 आता है, तो हम कहेंगे 18 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 18। तो ये वो सारे नंबर्स हैं जो 18 के फैक्टर्स हैं, 1 2 3 6 9 18 जो इसके टेबल में आते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर इनमें से ना 18 के जो फैक्टर्स हैं इनमें से आप कोई सा भी एक नंबर ले लें, लेट सपोज मैं 6 ले रहा हूँ, तो आप इसे डिवाइड करें तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बच जाएगा 0। रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, 0। मतलब ये जो फैक्टर्स हैं वो उस नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या आता है, 0। कंप्लीटली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आता है 0। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। इस बात को समझने के लिए ना मैं आपको फर्स्ट 15 नंबर्स के फैक्टर्स लिख के दिखाता हूँ, फिर वहाँ से आपको कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट दूंगा। तो सबसे पहले 1, इसका फैक्टर तो ओनली 1 ही होगा। 2 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 एंड 2। सिमिलरली 3 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 है और 3 है, क्योंकि 3 की और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनके टेबल में 3 आता है। अब 4 के कौन से फैक्टर्स हैं, 4 के फैक्टर 1 है क्योंकि 1 के टेबल में 4 आ रहा है, 2 है एंड 4। ये 3 नंबर्स हैं जिनके टेबल में 4 आता है, तो ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं। अब 5 किन किन के टेबल में आता है, 5 1 के टेबल में आता है एंड ओनली 5, तो इसके 2 फैक्टर्स हैं। अब हम चलते हैं 6 पे। 6 1 के टेबल में भी आ रहा होता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है एंड अगेन 6 के टेबल में आता है, तो 6 के ये 4 फैक्टर्स हैं। 7 पे हम चलते हैं, 7 के 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 7, क्योंकि इनके टेबल्स में आता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 8 की तरह। 8 क्यों किन नंबर के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आ रहा है एंड 4 के टेबल में आ रहा है एंड फाइनली 8 के टेबल में आ रहा है। उसके बाद 9 पे चलते हैं। 9 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आ रहा है, सॉरी 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आ रहा है एंड फाइनली 9 इटसेल्फ इसके अपने टेबल में आता है। उसके बाद 10 पे चलते हैं। 10 के फैक्टर्स हैं 1 2 5 एंड 10। अब हम 11 की तरफ चलते हैं। 11 1 के टेबल में आता है एंड 11 के मतलब इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 12 पे चलते हैं। 12 के कौन से फैक्टर्स हैं, 1 फैक्टर है क्योंकि इसके टेबल में आ रहा है, 2 फैक्टर है, 3 है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में आता है और फाइनली 12 के। ये सब इसके 12 के फैक्टर्स हैं। 12 के बाद हम 13 पे चलते हैं। 13
1 के टेबल में आता है, और आप नोट चेक करेंगे किसी और टेबल में नहीं आता, ये ओनली 13 के टेबल में फाइनली आता है, तो इसके भी 2 फैक्टर हैं। 14 के फैक्टर चेक कर लेते हैं। 14 1 के टेबल में आ रहा होता है, 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 14 के टेबल में भी आता है। फाइनली 15 चेक करते हैं। 15 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आ रहा होता है, एंड फाइनली 15 के टेबल में आ रहा होता है। अब ना हमने यहाँ 1 till 15 के नंबर्स लिखे हैं, और उन सब के फैक्टर्स भी लिखे हैं। या अब हम इन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ग्रुप 1 में हम ऐसे नंबर लिखेंगे जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं। ग्रुप ए में हम ओनली ऐसे नंबर लिखते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला ये नंबर 2 है जिसके 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, तो नंबर 2 आ गया ग्रुप ए में। इसी तरह 2 फैक्टर्स वाला नंबर 3 भी है, नंबर 3 इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। और उसके बाद 4 के 2 फैक्टर्स नहीं हैं, 5 के 2 फैक्टर्स हैं, तो हम यहाँ इस ग्रुप में 5 भी आ गया। ग्रुप ए में देखिए हम वो नंबर्स लिखने हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हैं, तो 5 भी आ गया। 7 के भी आप देखिए 2 फैक्टर्स हैं। उसके बाद 8 9 10 के 2 फैक्टर्स नहीं है, 11 के 2 फैक्टर्स हैं, 12 के देखिए 2 फैक्टर्स नहीं है, नेक्स्ट 13 के 2 फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट आगे ये दोनों नंबर्स के 2 फैक्टर्स नहीं है, तो ये ग्रुप ए में नहीं आएंगे। इसके बाद अब हम लिखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में हम वो लिखते हैं जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं। जैसे 1 के तो 2 से ज़्यादा नहीं है, 4 के देखे 2 से ज़्यादा हैं, 3 फैक्टर्स हैं तो 4 आ गया। 6 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये इस ग्रुप में आ गया। 8 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये इस ग्रुप में आ गया, बी ग्रुप में आ गया। 9 एंड 10 इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 12 13 तो आ गया ना ये ग्रुप में। 12 14 एंड 15 इनके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 12 14 एंड 15 इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो देखिए ग्रुप ए में हमने वो नंबर्स लिखे जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं, ग्रुप बी में हमने वो नंबर्स लिख लिए जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। उनको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और उनमें भी जो 2 फैक्टर्स हैं ना प्राइम नंबर्स के, उनमें भी एक जो फैक्टर है वो हमेशा 1 होगा। जैसे आप देख लें 2 में एक फैक्टर 1 है, 3 में फैक्टर 1 है, 5 में फैक्टर 1 है, 7 में, 13 में, 11 में, मतलब एक जो फैक्टर है वो हमेशा 1 होगा, एंड द अदर जो फैक्टर है वो नंबर इटसेल्फ होगा। जैसे 2 का फैक्टर में 2 आ रहा है, 3 के 3 आ रहा है, 5 के 5 आ रहा है, 7 के 7 आ रहा है। मीन्स एक जो नंबर है वो एक नंबर फैक्टर इटसेल्फ होगा और अदर फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। और जो ग्रुप बी है जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। तो ग्रुप 1 में वो नंबर आ गए जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर, और ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों उन्हें हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। नोट करें 1 के तो फैक्टर ना वो ग्रुप ए में आ रहा है ना बी में आ रहा है, क्योंकि ग्रुप ए में हम वो नंबर लिख रहे हैं जिनके फैक्टर 2 हैं, ग्रुप बी में जिसके 2 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ जो 1 है उसके तो ओनली 1 फैक्टर है, तो हम कहेंगे 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं ये बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं बाकायदा तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है इसमें नंबर है 87, और हमें बताना है कि आया कि 87 ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट। अगर ये प्राइम हुआ तो या तो ये इसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 और या एंड अदर इज 87 इटसेल्फ। और अगर ये कंपोजिट नंबर हुआ तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। तो यही हम चेक करते हैं कि क्या 87 1 और 87 के अलावा किसी और टेबल में भी आ रहा है, क्या ऐसे कोई और फैक्टर्स भी हैं। तो सबसे पहली बात हम सबसे पहले चेक करते हैं 2 पे। देखिए इसका ये जो लास्ट डिजिट है ना 7, ये ओड नंबर है। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट ओड नंबर हो तो वो 2 के टेबल में नहीं आता। देखिए ओड और इवन नंबर भी एक बार आप देख लें। देखिए ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आ रहे होते, जैसे 1
3 5 7 9 जिनकी लास्ट डिजिट्स ये नंबर हो 1 3 5 7 9, मतलब कि जो कि 2 के टेबल में नहीं आ रहे होते, इनको हम कहते हैं ओड नंबर्स। और जिनके लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 8 एंड 10, मतलब जो 2 के टेबल में आ रहे हो, लास्ट डिजिट ये हो, तो उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर्स। तो देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है ना वो है ओड नंबर। अगर लास्ट डिजिट ओड नंबर हो तो 2 के टेबल में नहीं आता। तो ये जो सारा नंबर 87 है ये 2 के टेबल में नहीं आता। देखिए 87 का अगर हम फैक्टर्स लिखें, फैक्टर 1 तो सॉरी 87 के अगर हम फैक्टर्स चेक करें तो 87 के अगर हम फैक्टर्स चेक करें, 1 तो फैक्टर है ही है। क्या 2 फैक्टर है? अभी हमने देखा इसका लास्ट डिजिट ओड नंबर है तो 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं क्या 87 3 के टेबल में आता है। तो 3 पे चेक करने का क्या मेथड है? देखिए 87 में 2 डिजिट्स हैं, एक डिजिट है 8 और दूसरा डिजिट है 7। तो अगर किसी नंबर को चेक करना हो कि क्या वो 3 के टेबल में डिवाइड है तो उनके डिजिट्स को कर दिया जाता है सम। तो 8 प्लस 7 क्या बन गया? 15। क्या अब 15 3 के टेबल में आता है? यस, ये 15 3 के टेबल में आ रहा होता है। 3 टाइम्स 5 क्या होता है? 15। तो अगर हम किसी नंबर के डिजिट्स को ऐड करें और उनका आंसर आए, जैसे देखिए 87 के 2 डिजिट्स हैं 8 एंड 7, उनको हमने सम किया, उसका आंसर आ गया 15 और वो 3 के टेबल में आ रहा है। अगर उनका सम 3 के टेबल में आ रहा हो तो ये नंबर 3 भी उसके टेबल में, सॉरी ये जो नंबर 87 है फिर वो भी 3 के टेबल में आएगा, मीन्स के 3 भी इसका फैक्टर है। तो देखें 87 का एक फैक्टर 1 आ गया, एक फैक्टर 3 आ गया, एक फैक्टर 87 भी होगा, वो तो होता ही होता है, नंबर इटसेल्फ तो होता ही होता है। अब हमें इससे और गर्ज नहीं है कि क्या ये 4 5 6 7 के एक के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। हमें इनसे गर्ज नहीं है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये पता चल गया है कि 87 के देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 3 है और नंबर इटसेल्फ तो ये फैक्टर होता ही होता है। तो चूंकि इस नंबर 87 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, सो इसलिए हम कह सकते हैं 87 इज अ कंपोजिट नंबर। 87 क्या है? कंपोजिट नंबर है। और इसकी रीज़न मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। क्या रीज़न है? कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में अगेन चेक बताना है कि क्या ये प्राइम नंबर है 67 या कंपोजिट। तो हम 67 के फैक्टर्स लिखते हैं। अगर 67 के फैक्टर्स ओनली 2 हुए तो ये होगा प्राइम नंबर, और अगर इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हुए तो ये होगा कंपोजिट नंबर। तो 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, एक तो इसका फैक्टर हो गया 1। फिर अब क्वेश्चन ये है कि क्या 2 इसका फैक्टर है? 1 तो फैक्टर हो गया, क्या 2 इसका फैक्टर है? चूंकि इसका लास्ट डिजिट ओड नंबर है तो ये 2 के टेबल में 67 नहीं आएगा, तो ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा 67। इट्स मीन्स 2 फैक्टर नहीं है 67 का। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 3 को। 3 के लिए अगेन वही रूल कि ये जो दोनों डिजिट्स हैं 6 एंड 7, इनको हम कर लेते हैं ऐड। 6 एंड 7 13। 13 अब देखें आप 3 के टेबल में नहीं आ रहा, इट्स मीन 67 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। फाइनली हम चेक करते, उसके बाद हम चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं 5, क्या ये 5 67 का फैक्टर है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए कि आया कि कोई नंबर 5 के टेबल में आता है या नहीं आता, उसके लास्ट डिजिट होने चाहिए 0 या 5। अगर लास्ट डिजिट 0 होगा या 5 होगा तो जो नंबर है वो 5 के टेबल में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चूंकि इसका लास्ट डिजिट 7 है तो 67 5 के टेबल में भी नहीं आ रहा। अब हम चेक कर लेते हैं 7 को। तो आप 7 का टेबल पढ़ लें तो 7 टाइम्स 9 होता है 63, और 7 टाइम्स 10 होता है 70। तो 7 के टेबल में भी ये नहीं आ रहा, 7 भी इसका फैक्टर नहीं है। अब इस तरह हम चेक करते जाएंगे करते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हम कितने इसके प्राइम नंबर्स पे चेक करेंगे कि आया कि कौन कौन से प्राइम नंबर 67 के फैक्टर्स हैं या नहीं। अब इसी कुछ लिमिट भी तो होनी चाहिए, ये तो नहीं है कि हम सारे नंबर ही चेक करते जाएं। तो उसके लिए ये है कि ये जिस नंबर का आपने फैक्टर्स चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं, उसका आप कर लें पहले स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करें। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। देखें हमारे पास 67 है, उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखें वो 8 आ रहा है, वो स्क्वायर रूट आ रहा है 8.18। तो हम इसे राउंड ऑफ करके बस 8.2 ही कर लेते हैं या 18 लिख लेते हैं। अब कितने प्राइम नंबर चेक करें? देखें
ये जो फर्स्ट डिजिट है ये नोट करें, डेसिमल से पहले पहले जो डिजिट है वो नोट करें, वो क्या है 8 है। तो ये जो आपने फैक्टर्स चेक करने हैं, आपने इससे छोटे जो प्राइम नंबर हैं वहां तक चेक करने हैं। अब 8 से छोटा प्राइम नंबर 7 हो गया, वो तो हम चेक कर चुके हैं। अब 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आ रहा है वो आता है 11, लेकिन 11 देखिए हमारे 8 से बड़ा है, तो बस हम यहीं पे अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन रोक लेंगे और हम कहेंगे कि 67 के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर 1 है एंड द अदर फैक्टर 67 इटसेल्फ। सो हम कहेंगे 67 इज अ प्राइम नंबर। क्यों प्राइम है? क्योंकि इट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अब हम पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी में जो हमारे पास नंबर गिवन है दैट इज 73। तो 73 के फैक्टर्स चेक करते हैं कि वो कितने हैं, क्या वो 2 हैं या इससे ज़्यादा हैं। 1 तो एक इसका फैक्टर हो गया, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि इसका लास्ट नंबर जो है वो ओड नंबर है, तो ये 2 इसका फैक्टर नहीं हुआ क्योंकि ये 73 2 के टेबल में नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या ये 3 इसका फैक्टर है या नहीं? तो 7 प्लस 3 क्या करेंगे, 7 प्लस 3 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, सो 3 भी इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं 5। तो लास्ट डिजिट अगर 0 होता या 5 होता तो ये 5 के टेबल में आता, मीन्स 5 73 का फैक्टर होता, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद अगर 7 की बात करें तो 7 अगेन देखें, 7 के टेबल में 73 नहीं आता, इट्स मीन 7 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 73। अब कितने डिजिट्स आगे चेक करें तो अगेन वही हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं 73 का और चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 73 इज 8.54। 8.54 इट्स मीन्स हमें 8 से नीचे नीचे रहते हुए नंबर चेक करने हैं, तो 8 से नीचे रहते रहते हुए हमें सिर्फ एक ही फैक्टर मिला है दैट इज़ 1। तो उसका जो अदर फैक्टर हो सकता है 73 का, वो अगेन नंबर इटसेल्फ हो सकता है 73। सो इसके दो फैक्टर्स अगेन हुए 73 के, 1 एंड 73। सो हम कहेंगे 73 इज़ अ प्राइम नंबर। क्यों प्राइम है? क्योंकि इसके भी सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। अब हमारे पास डी पार्ट में जो नंबर है वो है 91। तो 91 के फैक्टर्स देखते हैं कि इसके कितने फैक्टर्स हैं, क्या 2 फैक्टर हैं, इससे ज़्यादा हैं। 1 एक तो इसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये 91 ओड नंबर है, इसका लास्ट डिजिट ओड नंबर है, तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 2 इसका फैक्टर नहीं हुआ। 3 चेक करते हैं जी, क्या 3 इसका फैक्टर है या नहीं। तो क्योंकि 9 प्लस 1 10 होता है और 10 3 के टेबल में नहीं आ रहा होता, तो इट्स मीन 91 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। 5 भी 5 के टेबल में, या 5 भी 91 का फैक्टर नहीं होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट ना ही तो 0 है ना ही तो 5। अब हम चेक करते हैं 7 को। तो देखें 91 डिवाइडेड बाय 7 आप चेक कर लें, 91 डिवाइडेड बाय 7 आप चेक कर लें, 91 डिवाइडेड बाय 7 तो देखिए 13 आंसर आ रहा है, 13। इट्स मीन्स कि चूँकि यहाँ में जब हमने 91 को 7 पे डिवाइड किया रिमाइंडर 0 मिल गया, इट्स मीन्स 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 91। चलिए 91 के एक फैक्टर 1 है, एक 7 है, उसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन और अभी हमें नहीं पता, ना चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि इसके 3 फैक्टर्स हैं, एटलीस्ट 3 हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये एक कंपोजिट नंबर है, एक फैक्टर 1 है, एक 7 है और एक नंबर इटसेल्फ होगा। क्योंकि अब 91 के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए 91 क्या है, 91 इज़ अ कंपोजिट नंबर।